हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट जो मैं टेस्ट अटेम्प्ट किया था वो एसबीआई क्लर्क का था। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं जो LIC डबल ओ के लिए चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि LIC डबल ओ के फॉर्म जब भी अपडेट होंगे अभी रिसेंट टाइम में तो वो भी आएंगे, और एसबीआई क्लर्क का पेपर है तो उसके फॉर्म अभी फिलिंग चल रही है। जिन्होंने फिल नहीं किया है फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी इसमें डेट में टाइम। ठीक है, LIC डबल ओ का लास्ट टाइम मैं फिर से बता चुका था। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर काउंट नहीं होते हैं मेरिट के लिए। मेरिट के लिए केवल यही काउंट होगा, यानी कि हम यहाँ पर 40 मिनट्स का ये टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे और 70 आउट ऑफ कोशिश करेंगे कि हमारे मार्क्स 50 प्लस हो जाए। लास्ट कट ऑफ 55 के अराउंड रही थी, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बेस्ड ऑन पेपर 50 से लेके 55 तक के अराउंड मार्क्स तो रहें। ओके, तो चलिए हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और पहले रीजनिंग आएंगे और फिर आएंगे क्वांट। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, टू पैरेलल रोज में 5 इन each row ABCDE sit in all facing toward the south। ओके, यानी ABCDE साउथ और LMNOP फेस नॉर्थ। ठीक है, M से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो O के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा ये M है। ओके, द वन हु फेसेस O sit to the immediate left of D, immediate left of D, and A sit second to the right of D, this person is A। two person sit between A and E, ये यहाँ हो जाएगा। N sit to the immediate right of the one who faces B, who faces B, one person sit between P and L, L के बारे में बोला है who does not sit on the extreme end, तो L एंड पर नहीं बैठा है। ओके, और क्या बात बोली है, N sit to the immediate right of the one who faces B, तो B को जो फेस कर रहा है, एक मिनट, B को जो फेस कर रहा है ये पर्सन N सिट इमीडिएट राइट। ओके, तो B यहाँ हो जाएगा और ये N हो जाएगा। ऑलराइट, और वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड L, तो L यहाँ हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा, और एक पर्सन यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। खत्म करो क्वेश्चन। होंगे फॉलोइंग सेट एग्जैक्टली बिटवीन C एंड E के बीच में, तो B बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग सेट इनमें कौन सा ग्रुप में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो ये C है ही है। अभी क्या है, CPEO आ गए तो B बीच में आ गया। व्हाट द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू वो, पहला दूसरा तीसरा चौथा फोर्थ टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, होंगे फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस D, तो D को जो फेस कर रहा है पहला दूसरा तीसरा उसके थर्ड टू द लेफ्ट में P बैठा है। होम स्टेटमेंट सही है। M सिट एट द एंड, नहीं B फेसेस M, गलत हो गया। C फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, गलत हो गया। E फेसेस O, ये वाली सिचुएशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खत्म करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाला यानी कि L ओपन S जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। L ओपन S, वेयर इज L, अगर मैं L यहाँ रखूँ, ओपन 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 S, यहाँ पर इस वाले में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, V ओपन A, तो V यहाँ ओपन नहीं है किसी के लिए। वेयर इज B, V है ना, F बराबर V, तो F भी नहीं कहीं, V भी नहीं है, तो खत्म करो ये वाली बात, छोड़ो। और नेक्स्ट M ओपन S, सो M कहाँ है, M मेरा M ओपन B और Z और L B, और B ओपन है, सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, J ओपन D, सो वेयर इज J, तो दिस इज J, J ओपन K तक और K ओपन है S के लिए, S ओपन है D के लिए, यानी कि फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, फिर G ओपन है L के लिए, तो G ओपन है B तक, है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट, B ओपन N, तो ये रहा B, B यहाँ क्लोज है और कहीं है नहीं ओपन, तो B गलत, पहला गलत हो गया। V ओपन W, तो V बराबर K हो गया, तो नीदर आ जाएगा क्योंकि B ओपन है K के लिए ना, तो V बराबर K, और तो कहीं V का कुछ है नहीं ना K का कुछ है, V ओपन V भी गलत हो जाएगा क्योंकि V क्लोज है। ख़त्म करो। यहाँ पर पॉइंट G इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ F, F के 18 मीटर, यहाँ G आ जाएगा। पॉइंट S और K की बात हो रही है, A और S की बात हो रही है, हटाओ। K इज लाइज 1/3 डिस्टेंस बिटवीन G एंड F, K लाइज एट 1/3 distance between G and F from point G,
सो जी और एफ के बीच में 1/3 यानी कि 6 मीटर पर यहाँ के है, और एस इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ के। ये हो जाएगा एस पॉइंट ए इज़ 9 मीटर यानी कि 9 6 15। तो यहाँ पर ये 3 बचा है अभी भी। ये पॉइंट ए है, ये 9 है। ऑलराइट, तो इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में ख़त्म। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एफ एंड एस, तो एफ और एस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 5। और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 6 हटाओगे तो 12, 12 उसका 13 ही होगा। 144 और 5 25 13। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 7 पर्सन सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अलग अलग सब्जेक्ट इनको पसंद है। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ्स। तो इसके सेकंड राइट में ये, तो ये एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ्स, यानी कि ये यहाँ पर मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स। बट डज नॉट लाइक हिस्ट्री, यानी कि एम के पास यहाँ पर हिस्ट्री नहीं आएगा। ठीक है, 7 लोग। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ्स एंड हिंदी। एक मिनट। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, पहला दूसरा तीसरा, ये हिस्ट्री वाला आ गया। ठीक है, हिस्ट्री। सी के बारे में बोला है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मराठी एंड हिंदी, मैथ्स एंड हिंदी। तो यानी कि सी यहाँ हो जाएगा, तो ये मैथ्स से ये हिंदी हो जाएगा, है ना। एक मिनट, अगर मैं सी यहाँ ले लूँ तो ये मैथ्स है तो ये हिंदी हो जाएगा, और सी के पहला दूसरा तीसरा ये हो जाएगा ये हिस्ट्री हो जाएगा, है ना। एक तो सिचुएशन ये बन जाएगी। या फिर इसको मैं इस हिसाब से लेके चलूँ कि ये हो जाएगा, एक ये मैथ है ही, और एक ये एम है ना। तो अगर मैं सी को यहाँ ले लूँ और एक ये हिंदी ले लूँ, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, ये सिचुएशन गई कैंसिल, तो ठीक है, यही वाली सिचुएशन मेरी सही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कॉमर्स, पहला दूसरा ये कॉमर्स वाले के। ठीक है, नेक्स्ट कॉमर्स। हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? द वन हु लाइक्स साइंस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स हिंदी। तो हिंदी के आसपास में साइंस नहीं आएगा, तो साइंस वाला यहाँ आएगा, साइंस। ठीक है, नॉर इंग्लिश। ठीक है, के नीदर लाइक्स हिस्ट्री नॉर इंग्लिश, तो के ना तो यहाँ है और यहाँ के। एक मिनट, अभी हमारे पास इंग्लिश रह गया, एक दो सब्जेक्ट रह गए, है ना। एक तो जियोग्राफी रह गया और एक हमारे पास इंग्लिश रह गया है। तो यहाँ जियोग्राफी या इंग्लिश आएगा, यहाँ जियोग्राफी या इंग्लिश आएगा। ए लाइक्स इंग्लिश। अच्छा, ए का इंग्लिश है तो ए यहाँ हो जाएगा, इंग्लिश। और के नीदर लाइक्स हिस्ट्री नॉर इंग्लिश, तो के यहाँ नहीं आएगा हिस्ट्री में, और के इंग्लिश में तो वैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, तो एक्स के इमीडिएट राइट में बैठा है ज्योग्राफी वाला पर्सन। ओके, वाई लाइक्स साइंस, तो फिर के यहाँ आ जाएगा, एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। राइट, ख़त्म करो क्वेश्चन। ऑन द फॉलोइंग सेट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो the following subjects, so maths and commerce. Next question, following sitting second to the right of the one who likes English, second to the right the person by next, all the person in alphabetical order from left to right, how many person remain unchanged? तो A B C ये अनचेंज रहेगा, C एक पर्सन और रह गया ना, या D। ठीक है, ए तो चेंज हो गया, बी सी नहीं हुआ चेंज, डी हो गया चेंज, ई एफ जी एच आई जे के एम एन एक ही है, केवल सी, देन एक्स वाई। ठीक है, रिगार्डिंग डी इज ट्रू, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, गलत हो गया। 2% सिटिंग बिटवीन डी एंड सी है, सेकंड वाला सही है, सेकंड सही है। एंड डी लाइक्स हिस्ट्री, ये भी सही है, सेकंड एंड थर्ड। होम द फॉलोइंग sit sit second to the left of the person who likes commerce, first second, तो commerce के
सेकंड लेफ्ट में ये बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर ही दे रखा है डैम, किसका कोड पूछा है, एल ए का कोड क्या होगा, वेयर इज एल ए, सो एल ए इज हेयर, ऑलराइट। तो एल ए, अभी इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें एम एक्स कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, सोना। तो सोना का कोड हो गया एम एक्स, है ना, सोना ख़त्म, यहाँ से एम एक्स ख़त्म, यहाँ से भी एम एक्स ख़त्म, यहाँ से भी एम एक्स ख़त्म, यहाँ से सोना ख़त्म, यहाँ से सोना ख़त्म, ठीक है। अभी क्या बच रहा है, इसमें और इसमें एम एच कॉमन है, हटाओ, क्या इन दोनों में कुछ और कॉमन है, इन दोनों में कुछ और कॉमन है, कुछ नहीं। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दैम, तो दैम का कोड हो गया कन्फर्म, कन्फर्म का हो गया दैम, ये इसको यहाँ से काटो, तो दैम व्हाट, दैम व्हाट, यहाँ पे है दैम व्हाट, और यहाँ पर है व्हाट इज मेड ऑफ राहुल, तो व्हाट का कोड यहाँ कॉमन हो जाएगा सी ओ, यानी कि व्हाट का कोड हो गया सी ओ, और इसका कोड हो गया एम ए, तो व्हाट कैंसिल हुआ यहाँ से, ऑलराइट। अब बचा क्या, इन दोनों में इज मेड कॉमन है, इज मेड, तो कोड क्या हो जाएगा, एम एच ओ एक्स, एम एच ओ एक्स कॉमन हो गया, इन दोनों का कोड एम एच ओ एक्स कॉमन हो गया। फिलहाल तो ये एम एच ओ एक्स का इधर ए और ग्रेट, या तो ए ग्रेट, एल ए का कोड पूछा है ना, एक मिनट, एम एच ओ एक्स बचा, अब एल ए ऐसे कहीं पर मिलेगा नहीं, तो ये तो ए और ग्रेट में जाएगा। फॉर मेड, मेड का कोड क्या था, ओ एक्स और एम एच में से कुछ था, अ ग्रेट मेड, तो अ ग्रेट, तो इसका क्या था, एल ए ऐसे, एल ए ऐसे ओ एक्स एम एच, ओ एक्स एम एच, एल ए ऐसे एम एच, सी ओ स्टैंड्स फॉर, सी ओ के लिए हो जाएगा व्हाट, कोड फॉर देम के लिए हो जाएगा एम ए, ऑलराइट। ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अभी हमारे पास बचे हैं क्वेश्चन, तो अलॉटमेंट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 12 12 15 20 13 और 5 14 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 13 14 15 16 17 18 19 नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 नहीं, 15 16 17 18 19 20, एक ये हो गया। 20 के बाद मिलेगा नहीं, 13 14 15 16 5 6 नहीं, 20 के बाद नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, 13 14 15, 20 से कुछ मिलेगा नहीं, तो ये मिलेगा नहीं, तो 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 पीपल्स आर 8 स्टोरी बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके बाद 8 है, जे लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एल लिव्स अबव जे, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल जे जो है वो इवन पे है, ओके, तो जे यहाँ हो सकता है, जे यहाँ हो सकता है ना, और एक केस ये ले लेते हैं कि जे भैया हो जाए तो यहाँ भी हो जाए, है ना, एक सिचुएशन ये ले रहे हैं इसकी, और अभी देखते हैं क्या हो रहा है। जे एल लिव अबव जे, ठीक है, एल लिव अबव जे का सिचुएशन देख लेंगे कहाँ पर है, 3% लिव बिटवीन जे एंड एम, 3 नहीं, 1 2 3 यहाँ एम हो जाएगा, जे 1 2 3 यहाँ एम हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ एम हो जाएगा, 2% लिव बिटवीन एम एंड एस, 1 2 यहाँ एस हो जाएगा, और यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, एस डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर, तो ये सिचुएशन गई और ये वाली भी गई, ठीक है, ये बच रही है हमारे पास। 3% लिव बिटवीन एस एंड आर, 1 2 3 ये आर हो जाएगा, ओ लिव्स इमीडिएटली अबव पी, यानी कि पी और ओ लिव्स इमीडिएटली अबव पी, तो ओ और पी की सिचुएशन ये बनेगी, बट नॉट नियर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा क्योंकि एल को ऊपर बोला है रखने के लिए, जे से बन गया। द फॉलोइंग लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे डब्ल्यू रह रहा है,
पीपल लिव अबव पी, हाउ मेनी पीपल, 1 2 3 4 लोग रह रहे हैं। पी आर लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, तो ऊपर से 7th फ्लोर पे। फॉलोइंग लिव बिटवीन आर एंड ओ, के बीच में एम रह रहा है। फाइंड द करेक्ट, एल डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ये तो गलत हो गया। जे लिव अबव एस, हमें करेक्ट देखना है, नहीं। ओ लिव बिलो एल, ये वाला करेक्ट है। ऑल 3% लिव अबव एस, ये गलत हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। Okay, given a 3 generation family, there are 4 married couples. B is the sister of C. D has only one son. H is married to L. H is married to L. C is the aunt of E. C is the aunt of E, who is the son of B. ये कुछ ऐसे ही होना था. A is the husband of B. G is the brother-in-law of F. So G is the brother-in-law of F. A has only 2 sons, तो एक सन और होगा. All right, तो ये K is the son of F, so K is the son of F. B is the aunt of H. B is the aunt of H, तो H के ऊपर यहाँ कुछ G is the brother-in-law of F. A is the husband. H is married to L, so H is married to L. B is the sister. A has only 2 sons. A has only 2 sons. Okay, ठीक है. K is the only son of F. K is the only son of F. So this can be K. F. B is the aunt of H, है ना. अभी क्या कह रहे हैं, G is the brother-in-law of F. So G can be here brother-in-law, but how can we relate this? Say one second. So how is G related to this? So G can be uncle. Then how many female members are there in the family? So female member कितनी हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगी फिर तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. और द फॉलोइंग सर्टेन में, तो ए मेल हो जाएगा, ई मेल हो जाएगा, ठीक है. एल और के मेल हो जाएगा. डी के बारे में कुछ बोला नहीं है, डी इज नॉट श्योर. डी हैज़ ओनली वन सन, सो आई एम नॉट मार्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर. अब ये क्वेश्चन रह गया और हमें फटाफट से करना है. चलो, सम गेम्स नेमली 1 2 7 गेम्स हैं, ठीक है. और प्लेड इन 1 गेम प्लेड ऑन ईच डे ऑफ द वीक, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 1 2 3 4 5 6 7. बॉक्सिंग वॉज हेल्ड ऑन वेडनेसडे, ये तो बॉक्सिंग हो गया. रेसलिंग वॉज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट डे टू फुटबॉल, यानी कि रेसलिंग फुटबॉल का कॉम्बिनेशन. फुटबॉल वॉज नॉट प्लेज ऑन मंडे और फ्राइडे, तो फुटबॉल यहाँ नहीं है, ठीक है. और फुटबॉल कहाँ नहीं है, फुटबॉल यहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ हो जाएगी, फुटबॉल यहाँ हो सकता है ना. फुटबॉल यहाँ हो सकता है. 2 गेम्स वर प्लेड बिटवीन फुटबॉल एंड शूटिंग वर प्लेड, तो 2 छोड़ के यहाँ शूटिंग हो सकता है, यहाँ पर रेसलिंग हो सकता है. द शूटिंग वॉज नॉट शेड्यूल ऑन संडे, तो शूटिंग शेड्यूल नहीं है संडे, वैसे ही ऊपर कर दिया. साइकिलिंग वॉज शेड्यूल अ डे बिफोर स्विमिंग, साइकिलिंग वॉज शेड्यूल्ड अ डे बिफोर स्विमिंग, तो स्विमिंग साइकिलिंग, ये हमारा डन हुआ क्वेश्चन. टीटी वॉज शेड्यूल्ड, तो ट्यूसडे. गेम स्विमिंग और बॉक्सिंग के बीच में, ये स्विमिंग है और 1 2 3 गेम्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे को रेसलिंग, सो फ्राइडे को रेसलिंग. इफ़ बॉक्सिंग इज शेड्यूल ऑन संडे, बॉक्सिंग जो है वो संडे में शेड्यूल हो, ड्यू टू सम रीज़न ऑल द गेम एंड ऑल द गेम्स फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे आर मेड शेड्यूल 1 डे अर्लियर, ठीक है. थर्सडे से अर्लियर हो जाए. देन फ्राइडे को कौन सा गेम होगा, तो साइकिलिंग हो जाएगा फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ शूटिंग इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल, शूटिंग इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल यानी कि 2 छोड़ के. बॉक्सिंग इज़ रिलेटेड टू 2 छोड़ के साइकिलिंग.
इन द सेम वे टी और शेड्यूल टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द टी इज रिलेटेड टू, दो छोड़ के एन टी होगा तो एक दो छोड़ के ये हो जाएगा रेसलिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा डन हुआ। और लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया था हमारा, सेकेंड, इससे ज़्यादा बैक नहीं जा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में डी का सर्टेन नहीं हो रहा था, है ना। बना के देखें एक बार फिर से। B is the sister of C. D has only one son. H is married to L. C is the aunt of, and who is the son of, E is the son of B. ठीक है, E A has two son. A married this person, है ना, ऐसे ही तो कुछ था। तो E भी मेल आ गया, तो बचा क्या फिर? D के बारे में कंफर्म नहीं है, फिर सीधी सी बात है। H is married to L, only son, she is only son। ठीक है, ये गलत होगा तो यही वाला क्वेश्चन गलत होगा बस खाली। रेस्ट ऑल 35 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी क्वांट सेक्शन पर अब हम लोग मूव करेंगे स्पीडली। ब्लड रिलेशन गड़बड़ हुआ, बट अभी हम इसको देखते हैं। 275% ऑफ वन, तो ये हो जाएगा 275, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो अप्रॉक्सीमेट में निकालना है। 55 25 का 5 हासिल लगा 4, 7 पंजे 35, 4 39, 3 5 दूनी 10, 3 ये हो जाएगा 13, 4 3 12, एक बचा 416, 4 चौक 16, 3 बचा 4 नीम 36, लगभग 349 हो जाएगा। प्लस का 75, 25 3 75, 25 चौका 100, 375, 5 3 15 5 हासिल लगा 1, 15 5 हासिल लगा 1, 7 3 21, 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 3 9 10 11, 4 से काटो 4 दूनी 8, 3 बचा 4 8 32, 4 1 कम 4, यानी कि ये 281 है। तो ये 10 का 0 हासिल लगाया, 8 4 12 13 का 3 हासिल लगाया, 3 4 5 और 1 6, ये टोटल आ गया 630 में से 11 121 को लेस करो, ये आ जाएगा 9, और ये 2 में से 2 गया 0, ये हो जाएगा 5, और इसमें आप 81 जोड़ दो, 10 का 0 हासिल लगा 1 8 1 9 590 के अप्रॉक्स। अभी देखो इसमें कुछ गड़बड़ हुई, तो ये अगर ये 1 मिनट, ये प्लस है ना, तो इधर लेस होगा आगे माइनस, तो इसमें से एक जाएगा 8 बचेगा, प्लस में जाएगा 48, यानी कि लगभग 423 के अप्रॉक्स में जाएगी ये वैल्यू। हाँ ठीक है, तो 1085 किसका स्क्वायर होता है? ये आ जाएगा 33 का कितना होता है? 3 3 9, 3 3 9 18 का हासिल लगाए, 3 3 9 और 1 10, यानी कि ये हो जाएगा 33 अपॉन में 23 इंटू ये हो जाएगा 524, 18 का स्क्वायर, छोटे 64 का 4 6 8 एक 8 दूनी 16, 6 22 का 2 हासिल 2 1 ही कम 1 2 3 से 24 होता है, इसका तो नहीं होगा। 576, 24 का 576 होता है, 23 का 529, तो ये 23 के अपॉन में चला जाएगा। और ये 1900 किसका होता है? लगभग 30 का 900 हो गया, 40 का 1600 हो गया, 50 का 2500 हो गया, ठीक है, 45 का 25 और 20 2500, 20 25 हो गया, तो ये 44 का 4 चौक 16 50 से लगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 33 का 3 हासिल लगा 3 4 चौक 16 17 18 19 1936, यानी कि लगभग 44 के अप्रॉक्सीमेट जा रहा है। ये तो कट गया, 11 3 33, 11 चौक 44, और ये 5 का हो जाएगा 2500, 52 का 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0 हासिल लगा 2, 55 25 26 27 नहीं, 50 50 का कितना हो जाएगा? 2500 नहीं, और कम करो, 45 का कितना हो रहा है? 45 का इतना हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा? 47 सत्तर 49 का 9 हासिल लगा 28 56 6 60 का 0 हासिल लगा 6 60 चौक 16 16 6 22 0 9 नहीं, ये 48 के अप्रॉक्स होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, और ठीक है 12 3 36 हो गया, 36 हो जाएगा। 6 का बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चन मैथ दिए इसमें। ये कितना हो जाएगा? 152 अपॉन में 19 19 से कम 19 19 19 152, 78 का 2 हासिल लगा 7 19 19 और 7 नहीं 19 से 1 मिनट 9 72 का 2 हासिल लगा 7 8 एक 8 7 15, ठीक है। प्लस का ये कितना हो जाएगा? 19 प्लस 841 इज द 29, 9 9 18 और 8 16 18 और 8 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4, बराबर में हो जाएगा x प्लस 5 3 15, यानी कि 15, यानी कि ये बचा 1 और 3 31 इज द करेक्ट वन।
क्या 1 बचा, क्या 3 बचा, 31 ही तो आ रहा है। 19 प्लस 8 41 29 का होता है, ठीक है। तो ये 29 है, ये 19 है, तो 9 9 18 का से लगा 1 2 3 और 1 4, मतलब 41 आएगा, एक गलत ऐड हो गया। नेक्स्ट, ये क्या किया है, 42 42 37 कर लो इसको, ठीक है। 35 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0 7 पंजे 35, तो 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 12 और 121 आ गया। प्लस का x गुणा 11 बराबर में 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, और ये 11 ये 11 ये 6 और 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने का हो जाएगा, 575 576 हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। 24 गुणा में ये हो जाएगा 162, 9 9 एकम 9, 7 बचा 9 अट्ठे 72, 18 18 चौक 72 का 2 ऐसे लगा 36 36 और 4 36 और 4 कितने हो गए, 40 और 3 43, 432 प्लस का ये हो जाएगा 44/4, यानी कि 11 11 जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 4, और प्लस ये कितना हो, 17 चौका 68, 8 3 11 का 1 हाथ से 6 4 10 11 का 1 हाथ से लगा 511 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अब, टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2014 का दे रखा है और टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2015 का दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम production in the production of electricity from coal बिटवीन 14 और 15 में, तो 14, यानी कि इसको कैसे मार्क करोगे आप, तो 1% की वैल्यू तो 42.5 होगी, लेकिन 2014 में किसकी बात हो रही है, कोल से, तो कोल से ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा, यानी ये लगभग आधा है, तो ये हो जाएगा 20 और 60 70 80, 20 और 10 30, यानी कि 42.5 गुणा 30, 5 3 15 5 ऐसे लगाई, 4 3 6 और 1 7 4 3 12, 1275 आ रहा है कहीं, अब 1275, अच्छा 1175 तो सिर्फ इसका आया है, इतना आएगा पॉइंट के, ठीक है ना, पॉइंट से तो वो कैंसिल हो गया। राइट, अभी 2015 में निकालो, कोल का कितना आ रहा है, ओके ये 5 है, ये 5 है, तो 20 और 5 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 79.4, राइट 79.4 इंटू ये 25 हो जाएगा, ऐसे समझो, 5 दूनी 10 55 25, 2 से काटा 2 3 6 2 9 18, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ से लगा 3 9 5 45 45 और 3 48 4 और 3 3 9 4 13, अब इसमें से 12 से 75 घटाओ तो 0 1 1, मतलब 11 के 110 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, ऑलराइट। और इसमें बहुत कैलकुलेशन है, मैं बाद में आता हूँ इस पर। ये क्या था, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 14 टू 15 में, तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज जो है वो किसका हुआ है, ये ब्लू वाला ही लग रहा है, सोलर वाला जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कितने से कितना हो गया ये भी देखना पड़ेगा फिर, उसमें कैलकुलेशन लगेगी, छोड़ो अभी, इसमें मैथ्स कैलकुलेटेड है। कुछ और देखता हूँ सस्ता सस्ता जो निकल आए, राइट। हाँ 6 ही क्वेश्चन हुए अभी, यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज निकालनी है, यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10 में से 6 गया, 4 बचे या 5 में से गया 3 गया 2, यहाँ 24 बढ़ रहा है, और यहाँ पर 10 में से 6, 10 में से 6 6, और 5 में से 3 गया 36, 36 घट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 में से 4 गए 2 बच रहे, 7 बचेंगे 72, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, ये तो दुगना हो नहीं रहा, 0.8 बचा,
ठीक है, 15 में से 6 या 9, 6 15 बचा और ये हो गया 8। नहीं, तो कोई पैटर्न बना नहीं, दिस इज नॉट अ पैटर्न। नेक्स्ट को देखते हैं। 3 3 9 प्लस 1, 10 3 3 माइनस 2, फिर 28 3 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2 3 3 6 7 8 माइनस 2, ये 82 गड़बड़ हो गया फिर, है ना। अगला भी चेक कर लो। माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 होना चाहिए था यहाँ। 787। अब गुणा 3 से करो, 7 3 किसके हासिल लगा 2, 24 25 26, नहीं, फिर से रो का 3 गड़बड़ है, फिर से रो का 3 गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 एकम 13, 13 3 39, 1 से गुणा 3 से गुणा, ये कितने से गुणा हो रही है, 1 से गुणा होगी, 3 से गुणा होगी, 1 3 5, वही 5 से होनी चाहिए थी गुणा। 39 पंजे 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4 5 3 15 15 4 19, नहीं 39 1 3 4 से मल्टीप्लाई होगी, 9 4 36 का 4 लगा 4 3 13 14 15, ये भी नहीं होगा। 39 3 9 3 27 हासिल लगा 2 3 3 9 10 11 117, ये भी नहीं होगा। तो 110 यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कितना प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस करके तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, यहाँ मल्टीप्लाई ही चलेगा। 12 एकम 12 प्लस 4, 16 दूनी 32 प्लस 11, ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ 4 प्लस कर रहे हैं तो 13 में से 6 गया, 7 बचा और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 3 4, 9 में से 3 गया 6, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 55 25 पंजे 125, यानी कि 59 और 125 9 5 14 से लगा 1 5 7 और 1 8 101, यानी कि 200 यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या किया है, ये लगभग लगभग 28 दुगना माइनस 2 हो रहा है, 28 दूनी 56 माइनस 2, और ये 18 दूनी 36, ये तो 9 दूनी 18, 6 9 18 ना, 6 कम 6 प्लस 3, 9 दूनी 18, नहीं कुछ और ढूंढो। ये यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 9 प्लस हो रहा है, यहाँ 0 10, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ 14 में से 6, 14 में से 8 गए 6 बचे, 4 में से 2 गया 2 बचे, यहाँ 26 प्लस हो रहा है, 11 में से 7 बचेंगे, 7 में 2 बचेंगे, 27 प्लस हो रहा है, 3 33 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 21 प्लस होना चाहिए था, यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 15 प्लस होना चाहिए था, मतलब ये 28 सब चीज़ों की बजाय 28 गड़बड़ हो गया। राइट, ओके। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये हो जाएगा 14 11, यानी कि ये हो जाएगा 25 और प्लस 25 माइनस 25 वाई एक्स ग्रेटर इक्वल वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये 102 15 छक्का 102, 17 छक्का 102, 108 12 निम्मा 108, नहीं 108 के फैक्टर कितने हो जाएंगे किसके, 18 छक्का 108, हाँ 18 छक्का 108, तो ये क्या हो जाएगा, वो बड़ा इधर ये बड़ा, मतलब कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35% यानी कि हो जाएगा 35/10 गुणा में 1200 ये है ना, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 2 छंग 12, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 7 9 63, यानी कि 7 गुणा 3 7 3 21, यानी कि प्लस माइनस 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 7 से काटो 7 दूनी 14 7 1 8, यानी कि 3 सत्ते 21, तो 3 यानी कि 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 21, यानी कि x बड़ा बराबर, नहीं नहीं कोई रिलेशन नहीं, y बड़ा बराबर होगा, y बड़ा बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो लास्ट वाला क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ये वाला, इसमें क्या किया, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो 18 छक्का 108 और 12 छक्का 17 छक्का 102। इसमें गड़बड़ कर दिया है ना, भाई बड़ा बराबर हो जाएगा, भाई बड़ा बराबर, ठीक है। तो यहाँ वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहे हैं, प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, 6 1 कम 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो सीधी सी बात है, 3 दूनी 6, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ बड़ा तो यही है, तो भाई बड़ा बराबर हो जाएगा x के साथ। ख़त्म करो, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस प्लस, 15 एकम 15, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। ऑब्वियस सी बात है, भाई बड़ा बराबर x के साथ। ये बड़ा हो गया इधर, ये बड़ा हो गया इधर, नहीं कोई रिलेशन नहीं बनेगा। खत्म करो बात। हटाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज ऑफ अजय एंड विजय इन द रेशियो 3:4 में दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ द एज का रेशियो जो है वो इतना हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू 5 के बराबर। फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज, यानी कि 7 पंजे 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग दिस टेक्स 2 hours लेस देन 5 minutes। आई मीन क्वेश्चनों करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। 3 persons x y z together can do x plus y plus z together can do z alone can do। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 120, तो 8 एक कम 8, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 और जेड से काटो बच्चों 2 आ जाएगा। अब इसका 2 आ जाएगा, तो इन दोनों का x प्लस वाई बराबर 13 इफिशियंसी आना चाहिए, 1.6 टाइम्स द इफिशियंसी ऑफ y, यानी कि अगर इसका 1 है तो 1.6 टाइम इतना हो गया इसका, तो ये जाएगा 2.6, 13 के बराबर, 13 दूनी 26। ये दिस हाउ दिस x alone can do the work। x इसकी वैल्यू बटे 5 आ गई ना, x alone can do the work, 1 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 24, 24। टू पॉइंट सिक्स की कंबाइन एफिशिएंसी 13 वर्ग के बराबर है, लेकिन ये कंबाइन एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो फिर हमारा लगभग 15 15 12 के अप्रॉक्स आएगा। ओह, 17 ही क्वेश्चन हुए हमारे, यहाँ से कुछ कर सकते थे और। Pie chart shows that the distribution of workers in different states in two factories. How many workers from Bihar in factory A? बिहार इन फैक्ट्री ए में बिहार यानी 130, तो 360 डिग्री की वैल्यू जो है वो 100% के बराबर है, तो 130 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 13 13 1 और 2 जीरो बटे में 36, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 पंजे 10 जीरो, 2 में 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 टिका 9 टू 6 नहीं, 9 3 27, 5 बचे, 9 से 63 नहीं, 9 छक 54, 9 छक 54, 36 पॉइंट, 9 छक 54, फिर एक बचेगा। ठीक है, ख़त्म करो इस बात को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
गोवा वर्कर्स इन ए, गोवा वर्कर्स इन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गोवा वर्कर्स इन बी। तो ये तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते। इफ 222 इफ देर आर 2250 दिल्ली वर्कर्स इन ए, सो दिल्ली में कितने हैं, तो 40 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 2250। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी, तो बी में टोटल कितने दे रखे हैं, ये कैसे बता सकते हो। इफ देर आर 2248 वर्कर्स इन ए एंड एज मेनी इन बी, देन हाउ मेनी वर्कर्स फ्रॉम पंजाब, देन हाउ मेनी पंजाब वर्कर्स, ठीक है, आर लेस इन बी देन ए। तो पंजाब वाला कहाँ गया, यानी कि 70 और ये 50, तो 20 कम है ना। नहीं हो पाएगा तो कैलकुलेट। चलो तो बस करते हैं। अभी मैथ्स का पोर्शन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। रीजनिंग इज मॉडरेट एंड क्वांट जो था डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि ये कैसा था, ये था कैलकुलेटिव पोर्शन था, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखते हैं ये सेक्शन में स्किप कर रहा हूँ इंग्लिश, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, तो ये बस क्वालिफाई है। सो हमने 55 आंसर किए हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन थे हमारे पास 70 35 प्लस 35 एंड वी आंसर द 55। होप सो ज़्यादातर तो करेक्ट ही होंगे, बट 50 प्लस तो आ ही जाएंगे शायद, देखते हैं। मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटेड था ना। 52 हमने जो है वो करेक्ट किए, कट ऑफ 55 है, ठीक है, स्कोर 52, बट इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। 3 क्वेश्चन हम लोगों के गलत हुए। ये टेस्ट मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अच्छा देखते हैं ज़रा बाकी की कट ऑफ क्या है। 53, 44, 43, वाई दिस हैपन टू, तो 1 मार्क्स हम लोगों का कम है कट ऑफ से, ठीक है। अभी हम लोग मार्क्स अपने चेक करेंगे कि बाकियों में आए कितने कितने हैं। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर व्यू सॉल्यूशंस, एक क्वेश्चन हमारा इसमें गड़बड़ हुआ है। सर्टेन में कौन सा, अच्छा ये वही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें डी और एल में कंफ्यूजन था। अब देखो डी मैंने मार्क किया था, लेकिन इसका बॉन्ड बना कैसे था वो चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ए बी की शादी थी, अच्छा ये यहाँ ई इज़ द मैरिड, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, मैंने शायद गलती से 2 जनरेशन फैमिली पढ़ लिया, तो मैं उसको वही बना रहा था। खैर ये हमारा ठीक है। क्वांट में हमारे 2 क्वेश्चन गड़बड़ हुए, एक ये, अब इसका आंसर 110 क्यों नहीं है बाद में देखेंगे, और एक हमारा ये गड़बड़ हो गया। हाँ इसमें मैं 15 या 20 के अप्रॉक्स आ रहा था 2 में, तो 15 इसका करेक्ट निकला। ऑलराइट, तो बाकी के क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं किए। इसमें थोड़े से हमारे और ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो जाता ना, तो एक DI यहाँ ये सॉल्व हो जाती, ये थोड़ी सी हो भी गई थी सॉल्व। अच्छा इसको देखते हैं ज़रा करके। कह रहे हैं इफ़ देयर आर 2448 वर्कर्स इन ए और उतने ही बी में हैं, ठीक है, देन हाउ मेनी पंजाब वर्कर्स जो हैं बी में वो ए से कम है। तो पंजाब वर्कर्स बी में होंगे कितने, यानी कि ये 70 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री की वैल्यू 2448 है, तो 70 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 360, और ये 70 यानी कि इसमें 20 डिग्री निकाल लो, क्योंकि यहाँ तो दोनों की वैल्यू सेम है। 0 0 कटा, 2 से काटोगे तो 18 बार चला जाएगा। अब काटो, 9 दूनी 18 और 9 9 दूनी 18, 6 बचे, 9 सत्ते 63, 1 बचा, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, यानी कि 136 जो है वो इसका आंसर है। तो मतलब क्वेश्चन ये हो सकता था। चलो और
क्या पूछा है, एक यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है, देखते हैं जरा इसमें भी क्या है। बाय व्हाट परसेंट डू बिहार वर्कर्स एक्सीड्स, बिहार वर्कर्स, मार्किंग द बिहार वर्कर्स exceeds the daily workers in factory B। अच्छा, इससे ही कितना ज़्यादा है, एज परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डेली वर्कर्स। अच्छा, अगर ये परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखा जाए तो देखो 360 डिग्री की वैल्यू होती है 100%, और ये कितना ज़्यादा है, ये 80 ज़्यादा है, तो 80 की वैल्यू निकाल लो, 360 सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा। और ये काटो, 2 1 कम 2, 4 से काट लो, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, ये 200 हो गया। तो 9 से ये लगभग क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है ना, तो 9 दूनी 18, नहीं कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम लोग। बिहार वर्कर एक्सीडेड डेली वर्कर इन फैक्ट्री बी एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ डेली वर्कर्स, एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ डेली वर्कर्स। अच्छा, एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ डेली वर्कर्स व्हाट 140 के अप्रॉक्स आएगा क्या, हम सही नहीं कर रहे थे क्या, यानी कि 80 ज़्यादा है 60 से। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन और रह गया होगा इसका ख़त्म। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया था डीआई को। चलिए अभी हम इस चीज़ को बाद में देखते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका आपको कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ सजेस्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।